गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी के हृदय के अंदर तरह तरह की तरंगें उठती रहती हैं। कभी हर्ष, कभी करुणा, कभी विषाद, कभी प्रेम, इस तरह की बहुत सारी तरंगें उसके अंदर उठती रहती हैं, जिसके कारण मानव के जीवन में तरह तरह के उफान ज्वार भाटे के रूप में प्रकट होते रहते हैं। साधारण व्यक्ति साधारण से साधारण व्यक्ति जब क्रोध करता है तो अपने इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं होती हैं वहां से तोड़ फोड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तुमने बहुत से व्यक्तियों को देखा भी होगा, भोजन की थाली फेंक देते हैं, घर में झगड़ा हो तो कुर्सी मेज कोई इस तरह की चीजें हैं उनको तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये क्रोध है। बच्चों को भी गालियां देना, मारना, पीटना शुरू कर देते हैं, परंतु इसके पीछे की सच्चाई को जरा सोच करके देखिए। हृदय सहमता है और सहम करके उसका विकास रुक जाता है। बच्चों को यह कहना तू बुद्धू है, तू पागल है, तुझे ज्ञान नहीं है, तुझको अकल नहीं है, ये उनके अंदर जो हर्ष, जो मधुरता, जो आगे बढ़ने के लिए जीवन को प्रेरित करती है, उसका दमन हो जाता है। आत्म उन्नति अगर आपको करनी है तो उन गुणों को क्रियाशील करना पड़ेगा जिससे आत्म उन्नति हो। सब कहते हैं कि क्रोध मत करना। क्रोध करने वाला भी मानता है कि मैं क्रोध करता हूं और कहता है मैं नहीं करूंगा। परंतु क्षमताएं कमजोर होने के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाता। और ना रोक पाने के कारण वैसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है जो उसको नहीं करने चाहिए। उन कार्यों के अंदर प्रवृत्त हो जाता है जो उसको नहीं करने चाहिए और अपनी जिंदगी को नर्क बना लेता है। घृणा से बढ़कर दुनिया में कोई दुख नहीं है। घृणा से बढ़कर दुनिया में कोई भी दुख नहीं है। परंतु घृणा पैदा हुई और वो जीवन के सारे परिकर को अपने में लपेट लेती है। आदमी वर्तमान की स्थिति को समझता है, अपनी इंद्रियों की स्थिति को समझता है और उसी को सही समझता है।
ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, उसको नहीं समझ रहा। जो कुछ घट रहा है, जो कुछ वर्तमान में घट रहा है, उसके पीछे भी कोई सत्ता काम कर रही है। और सत्ता का उद्देश्य है, जब एक साधारण माता पिता अपने बच्चे को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, तो वो परमात्मा कैसे जाने देगा। शुरू से अंत तक हर परिस्थिति में वो हमसे लगाव करता है, परंतु हम हैं जो एक तरफा अपने लगाव को समझते हैं, पर ईश्वर के लगाव को नहीं समझता। मेरा सवाल है, क्या ईश्वर हम सबके साथ नहीं है? क्या उसके बगैर हम एक सांस भी ले सकते हैं? अगर नहीं, अगर हम सांस नहीं ले सकते, तो ईश्वर हमारे साथ है। अब उसको ढूंढने की क्या आवश्यकता है? ईमानदारी से और अंदर से सुनिए। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो उसको ढूंढने की आवश्यकता क्या है? ईश्वर हमसे क्या चाहता है? उसकी पूर्ति करिए, उसकी इच्छा की पूर्ति करिए। यही आपकी सेवा है। ईश्वर के प्रति अगर आपकी कोई सेवा है तो वो एक ही सेवा है, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है, बस उसको पूरा कर लें। कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक कृत्य अगर आदमी कुछ भी नहीं करे, एक बात को अगर मान ले, ईश्वर मेरे साथ है। मैं पूछ रहा हूं, कौन क्रोध करेगा? कौन राग द्वेष करेगा? कौन घृणा करेगा? सोचिए, अगर ईश्वर का साथ है तो कोई बुराई आपके नजदीक टिक नहीं सकती, परंतु ईश्वर साथ है, हम नहीं मानते तो बुराइयां क्रियाशील है। अगर आत्म उन्नति चाहते हैं, आत्म उन्नति चाहते हैं, तो ईश्वर का सहारा हमको लेना पड़ेगा। चेतना में निखार, अपनी चेतना के अंदर निखार हमको लाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। पूजा पाठ मैं इसके लिए मना नहीं करता, भजन पूजन के लिए मैं मना नहीं करता, व्रत अनुष्ठान के लिए मैं मना नहीं कर रहा, परंतु मैं पूछ रहा हूं, कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? अगर ये बात आपको समझ आती है तो इसमें केवल एक ही आंसर निकल करके आता है, जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। राग, मैंने कल परसों कहा था, कोई किसी के साथ अन्याय करता है तो वो दुष्ट हो जाता है। अन्याय के प्रभाव से उसके जीवन में, उसकी चेतना में दुष्टता भर जाती है। आप उसको रोक नहीं सकते। संसार में जो कुछ भी चल रहा है आप उसको रोक नहीं सकते। रोकने का प्रयत्न करता है तो क्रोध आता है। अगर आप ये मान लें
कि मेरे जीवन की गाड़ी को चलाने वाला मेरा भगवान मेरे साथ है। तो भगवान के उस प्रकाश में सब कुछ आपको दिखाई देगा। शोक के वश में आकर आदमी 8 आंसू बहाता है। थोड़ा सा धन मान मिल जाए तो दूसरों को छोटा समझने लग जाता है। बन ठन करके चलने लग जाता है। अकड़ अहंकार उसके जीवन में आ जाता है। फिर मेवा मिष्ठान खाता है, सैर सपाटे करता है, जीवन की कठिनाइयों को भूल करके बैठ जाता है। एक बात सोचने की है, तरह तरह की बुराइयां, तरह तरह की कठिनाइयां, तरह तरह की रुकावट मेरी जिंदगी में है। अगर भगवान मुझे कुछ दे रहा है तो मैं उनको अपने अच्छे में लगाऊं। साधारण व्यक्ति हर्ष और विषाद में सम रहता है। हर्ष और विषाद में दोनों में सम रहता है। अवसर की मर्यादा है। अवसर की मर्यादा है। किसी तरह का श्रृंगार दिखावा करना वो अपने आत्म नियंत्रण से बाहर निकलना है। उपरोक्त स्तर की जो अभी आपको बताई गई साधारण स्तर की जो क्रियाएं हैं वो व्यक्ति के मनोवृत्ति में अपने परिवर्तन को सूक्ष्म रूप से लाती रहती हैं। दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता। यदि व्यक्ति की एक ही सोच रहे मुझे हर स्थिति में अपने ईश्वर की तरफ चलना है, दूसरों को छोटा समझने से कोई छोटा नहीं हो जाता और अपने को बड़ा समझने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जिसको आप छोटा समझते हैं उससे आपने क्या छीन लिया या उसको आपको क्या दे दिया। अपने अपने दायरे में सबको अपने जीवन को जीना पड़ता है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें सुख सुविधाएं दे रहा है। अगर उस सुख सुविधाओं को केवल भोग के लिए व्यक्ति भोग रहा है तो अपनी जिंदगी के उन पुण्यों को भोग रहा है जो उसने इस जन्म से पहले किए हैं। अगर वो जीवन को पाकर के इस महसूस करता है कि ईश्वर मेरे साथ है और उसकी मर्यादाओं में अपने जीवन को जीता है तो व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। ईश्वर के होने के सहज भाव को वो स्वीकार करता है। साधारण से अवसर पर भी
वो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। बहुत से आदमी आपने देखे होंगे, बात बात में उनके मुंह से मैं निकलता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और उनके हृदय को भी अच्छा लगता है। वो बातें उसके हृदय को भी अच्छी लगती हैं। योगेश अब कहिए बेटा, पुण्य क्षीण करता है, वो अपने पुण्यों को क्षीण करता है। अज्ञानता का ढक्कन उसकी बुद्धि पर लगा हुआ है, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता, और माया के बहकावे में आकर के अपनी बेशकीमती जिंदगी को, जिसे हीरे मोतियों भी से भी तोला जाए तो उसके मूल्य को नहीं चुकाया जा सकता, बर्बाद करता रहता है। अपनी स्थिति को देखिए, उसमें सुधार की आवश्यकता है। भगवान को अनुभव करिए कि मेरे साथ है। साधना करिए, ध्यान मुद्रा। क्यों ध्यान मुद्रा? ईश्वर मेरे साथ है। ध्यान से देखें, ईश्वर मेरे साथ है, ध्यान से देखें। झूठा मत कहना, सच्चा बोलना। क्या आपको महसूस हो रहा है मेरे साथ ईश्वर है? लिखो। इस बात को लिखिए, क्या आप महसूस करते हैं ईश्वर हमारे साथ है? तुरंत किया करो, समय ना गया हो। शीशे में देखते हैं तो अपनी छवि दिखती है, हृदय में देखोगे तो आपकी ही छवि आत्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में आपको दिखाई देगी। वो बेटा वही पवन ईश्वर है जो आपको अंतःकरण में भासित हो रहा है, वही ईश्वर है। अब जोड़िए अपने आप को उसके साथ, जोड़िए, भावना से जोड़िए। अगर आपकी भावना उभरती है तो जुड़ेगा। बेटा यही है पवन ईश्वर का दर्शन, वरना तीर्थों को छानते रह जाओगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सब आपके अंदर है, ढूंढ लीजिए। त्याग, स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। मैंने बोला था, अज्ञान, अभाव, अनीति, ये 3 चरण हैं हमारे पतन के। दूसरा अज्ञान, स्वार्थ, आग्रह। अज्ञान, स्वार्थ, आग्रह, ये 3 और पतन है अपने पतन के। मन से निकाल दीजिए कि हमें किसी से ये मांगना है, जो आपके अंदर है उससे मांगिए। बेटा जो आपके अंदर है उससे मांगिए, वो आपके अंदर बैठा है। आपकी आवश्यकता एक बूंद की है तो उसके पास सागर है। स्वार्थी को नहीं दिखाई देगा।
उतना देगा जितनी आपकी आवश्यकता है, निश्चित रूप से आपको देगा। माँ बाप बच्चे की फीस की, जरूरतों की, वर्दी की, सबकी आवश्यकताओं को पहले से पूरा करने लग जाते हैं, समय आने पर उसको देते हैं। ऐसे ही ईश्वर भी है, जो हमें जरूरत होगी वो देगा। अपने में परिवर्तन लाएं, अपने में परिवर्तन लाएं। ध्यान मुद्रा, ध्यान की गहराई, अंदर जाकर के ईश्वर के दर्शन करिए और उनके साथ जुड़िए। गहरी लंबी श्वास। ओ अंदर प्रकाश दिखाई दे तो बाहर मत निकलना। नीले रंग का प्रकाश दिखाई देगा, प्रयास करिए, नीले रंग का प्रकाश दिखाई देगा, ओत प्रोत कर दें अपने आप को उसमें। ओ आंखें बिल्कुल ना खोलें, ध्यान मुद्रा। ओ खोते जाएं। चीनी जिस तरह से पानी में घुल करके विलय हो जाती है, आत्म सत्ता को इस नीले प्रकाश के अंदर विलय करते चले जाएं। सराबोर सराबोर। ओ हो सकता है नीला प्रकाश सबको दिखाई ना दे, आप प्रयासरत रहिए, प्रकट होगा, आपके अंदर है, वो घटा हटेगी, लोभ मोह की घटा हटेगी तो दिखाई देगा, कुछ को दिख रहा होगा, निश्चित रूप से कुछ को दिख रहा होगा। डूब जाएं उसमें, एकाग्र हो जाएं। ओ ये ईश्वर की ओरा है। अपनी ओरा, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाइए, ईश्वर की कृपा। अपने आभा मंडल को ईश्वर के आभा मंडल में विलय। ओ
ओ साधारण स्तर की प्रक्रियाएं सबके अंदर पाई जाती हैं। इसी के कारण मन हमको नचाता रहता है। आप मान लें आप साधक हैं तो साधारण व्यक्ति नहीं हैं, ईश्वर के उपासक हैं। ईश्वर के उपासक हैं तो आपको परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। ओ आप क्यों विशेष हैं, अपनी विशेषताओं को ढूंढिए। आप क्यों विशेष हैं उनको ढूंढिए। अपनी विशेषताओं का ही सहारा लेंगे। एक किरण से भी सूर्य को पहचाना जा सकता है। ओ
ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत अपने आप को करें, ईश्वर के साथ संगतिकरण का लाभ लें, अपने गुणों में प्रकाश पैदा करें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः असतो मा सद्गमयः असतो मा सद्गमयः असतो मा सद्गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा। दीपावली पर अनार चलाते हैं, फूलझड़ी चलाते हैं, इस तरह के प्रकाश में भी हो सकता है। आकाश में वर्षा ऋतु में बादल जिस तरह से जमीन के नजदीक आकर तेजी से उड़ते हैं, ऐसे ही नीले प्रकाश के बादल उड़ना शुरू हो जाएंगे। किसी को कहीं कहीं से चिंगारियां फूटती हुई दिखाई देंगी। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। मैं सभी को निमंत्रित कर रहा हूं। मेरी माँ की 13वीं सोमवार को है। पांच कुंडीय यज्ञ रख रहे हैं। उसमें आहुतियों के लिए भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। मेरी तरफ से आदर पूर्वक सभी को ये निमंत्रण है। 8 बजे का समय है पहुंचने का। निवेदन कर रहा हूं, समय का ध्यान रखें।